अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लामा इकबाल का शेर तो कुछ इस तरह से है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। मगर अल्लामा इकबाल की रूह से माजरत के साथ पाकिस्तान की समाजी और सियासी हालत को डिफ़ाइन करने के लिए मैं इस शेर को कुछ इस तरह से कहने लगा हूँ कि सबक फिर पढ़ खबासत का, मुनाफ़क़त का, ज़लालत का, लिया जाएगा तुझसे काम पाकिस्तान की सियासत का। नाजरीन, इस शेर में अल्लामा साहब ने हमारी अखलाकियात बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए अमानत, सदाकत बरतने पर हमें दुनिया की अमामत का पैगाम या खुशखबरी दी थी। सवाल ये है, क्या वाकई दुनिया की अमामत के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी है? आइए किस बार सिलसिले में देखते हैं कि इन अनासर की आलम इस्लाम के हवाले से क्या मिसालें मौजूद हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान इन मिसालों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। सबसे पहली मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो पूरी दुनिया में सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते हैं। बेसत नबूवत से पहले आपका ये 40 साला सालेह किरदार ही था कि लोग आपकी ज़ात पर ईमान लाते चले गए। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ज़ुहूर इस्लाम की बुनियाद सदाकत, अमानत और दयानत पर ही थी। इसी बिना पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब पूछा गया कि बतौर खलीफा आप अपनी तनख्वाह कितनी रखेंगे, तो आपका जवाब था उतनी ही जितनी एक मज़दूर की मज़दूरी है। इस पर आपसे फिर सवाल किया गया कि अगर इस मुआवजे में आपका गुजारा ना हुआ तो आपने जवाब दिया कि मैं मज़दूर की मज़दूरी बढ़ा दूंगा। बाय द वे, आज का मगरिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इसी मुआशी इंसाफ के असूल पर चल रहा है। वहाँ के हुक्मरानों ने भी मज़दूर समेत हर क्लास के वर्कर का मुआवजा उतना ही मुकर्रर किया हुआ है कि इस मुआवजे पर हर एक की इज़्ज़त नफ्स महफूज है। और ये एक कड़वी हकीकत है कि मगरिब के इसी मुआशी इंसाफ की वजह से तीसरी दुनिया की नौजवान नस्ल खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्कों को छोड़कर उन काफिर ममालिक में मुंतकिल होना चाहती है। फिर ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनने से पहले कपड़े की तिजारत किया करते थे। उन्होंने खिलाफत संभालने से पहले अपने कपड़े का कारोबार बंद कर दिया। उनका कहना था कि अगर मैंने कपड़े का कारोबार किया तो फिर मेरी पोजीशन की वजह से मार्केट में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज की मॉडर्न दुनिया में इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हमारे दूसरे खलीफा सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक बद्दू उठकर सवाल करता है कि आपके पास की दूसरी चादर कहाँ से आई। इस पर उस वक़्त की दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान, जिनकी खिलाफत से एक आलम थर थर कांपता था, हिज हाइनेस हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह कहकर इस्तिस्ना नहीं लिया कि मैं मुस्लिम उम्मा का अमीर हूँ, लिहाजा जब तक अमारत मेरे पास है कोई मुझसे हिसाब नहीं मांग सकता, जैसा कि हमारे आजकल के हुक्मरान इस्तिस्ना लेते हैं। इस बद्दू के सवाल के जवाब में इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि दूसरी चादर मैंने अपने हिस्से में आए माल गनीमत में से अपने वालिद को गिफ्ट की है। नाजरीन, खुलाफाए राशिदीन के इसी मजबूत किरदार की वजह से खिलाफत फैलती चली गई। ईरानी, रूमी और बाज़ंतीनी एम्पायर्स की रूहें इमारत इस्लामिया से कांपती थीं। इंडोनेशिया और मलेशिया अरब दुनिया से कटे हुए दो मुल्क हैं। इन दोनों ममालिक ने अरब मुसलमान ताजरों की इसी अमानत और दयानत की बिना पर इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों, एक और मिसाल ले लीजिए। 1930 की दहाई के आगाज़ में हरिजन अखबार के नुमाइंदे ने गांधी से सवाल किया कि आप इंडिया के हुक्मरान के लिए किस हुक्मरान की मिसाल चाहेंगे। गांधी ने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद जवाब दिया था कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक जैसा हुक्मरान चाहूँगा, यानी सिद्दीक़, अमीन, दयानतदार और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़। हमारे बुज़ुर्ग खिलाफत की इसी विरासत को सामने रखते हुए पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज में इस्लामी फलाही रियासत मार्ज़ वजूद में लाए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो यह कि कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, लेकिन अमली तौर पर हम डॉलर और मगरिब के सामने सरबसजूद हैं। बज़ाहिर करारदाद मकासद के ज़रिए इस बात का एहतमाम किया गया कि अल्लाह के नाम पर हासिल किए गए उस मुल्क में इस्लाम व कुरान के मुनाफी कोई कानून ना बन सके, मगर हुआ कुछ भी नहीं, बल्कि यहूद नवाज आसमा जहांगीर मरते दम तक इस करारदाद को ख़त्म करवाने के लिए जिद्दोजहद करती रही, यहाँ तक कि वह परलोक सधार गई। वैसे इस्लामी अक़दार को फैलाने के हवाले से एक मिसाल सुनते जाइए। जमहूरियत के हुस्न वालों के गढ़ यानी कौमी असम्बली और सेनेट ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 में तब्दीली करने के लिए जनरल इलेक्शन ऑर्डर 2002 में तरामीम मुतारिफ करवाईं।
مگر دونوں معزز ایوانوں نے اس بل کی آڑ میں چپکے سے آئین میں موجود احمدی عقائد کے حوالے سے شامل شقیں 7B اور 7C بھی خارج کر دیں، جس پر ایک مذہبی جماعت کی جانب سے نومبر 2017 میں 22 روز تک دھرنا دیا گیا، جو بعد ازاں اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے اور ترامیم واپس پرانی شکل میں بحالی کے معاہدے کے بعد ختم ہوا۔ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کا ایک ہی مطلب دکھائی دیتا ہے کہ اس کے ذریعے یورپی یونین اور امریکہ کی جی حضوری، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ اس ایوان کو شر کی بجائے خیر کا محافظ بنائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اس سلسلے کے اگلے پروگرام میں جلد ہی ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔